जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं, वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति, दुर्गति, अगला जन्म, यह सब कुछ मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपकी हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल मनुष्य को इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कर्मों की गति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन नोइंग में। मित्रों, कृपया करके वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्मफल नहीं देते तब तक वह कर्म समाप्त भी नहीं होते हैं। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य ही सामने आता है। इस संसार में चाहे कैसे भी व्यवस्था आ जाए, एक पिता के सभी पुत्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं और न ही एक गाय के सभी बछी एक जितना दूध दे सकती है, और न ही एक ही गुरु से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान हो सकते हैं। व्यक्तियों को एक समान सुख सुविधा मिलने पर भी एक समान सभी का व्यक्तित्व कभी भी निखर नहीं पाता है। एक जैसे मकान में रहकर या एक ही मकान में रहकर सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं। एक समान पद पर बैठे हुए दो व्यक्तियों को एक को वह सम्मान प्राप्त होता है, परंतु दूसरे को सम्मान प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि बाहर से आप कितना भी ठीक कर ले, जो व्यवस्था परमात्मा की है तथा जो कर्मों का संविधान है, वह कार्य अवश्य करेगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों का भाग्य ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। माता पिता सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों का भाग्य बना दिया। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। भगवान जो मनुष्य के भाग्य में लिख देता है, वह उसके जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य अपना भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का यह मुख्य सिद्धांत है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। लेकिन जो दुख हम भोग रहे हैं, वह और के नहीं, हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। कर्म जो अच्छे हैं वह अच्छा फल देंगे और जो कर्म बुरे हैं वह बुरा फल देंगे। इसे हम एक कथा के द्वारा थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक गांव में भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। वहां प्रतिदिन पूजा पाठ करने मंदिर का पुजारी आता और उसी मंदिर में एक चोर भी आता है। पंडित अत्यंत श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाकर पूजा पाठ करता था। पंडित वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और पूजा में मगन रहता था। उसी मंदिर में प्रतिदिन एक चोर भी आता है। आते ही शिवलिंग पर रोज डंडे मारता व अपने भाग्य को कोसते हुए भगवान को अपशब्द भी बोलता। अपने भाग्य का सारा दोष भगवान शिव के सिर पर मंडता और वह भोलेनाथ को अन्यायी व पक्षपाती ठहरा था। एक दिन की बात है, पंडित और चोर दोनों एक साथ ही मंदिर आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। चोर को मुख्य द्वार से बाहर आने पर एक सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में एक कील चुभ गई और पैर में एक गहरा घाव हो गया। सिक्के मिलने पर चोर तो बहुत खुश हुआ, परंतु पंडित के पैर में कील लगने के कारण उनका मन बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव को याद करने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और कहने लगे कि है पंडित जी, आज आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, परंतु आपने मेरी पूजा करके व अच्छे सत्कर्म करके इस बड़ी दुर्घटना को एक मामूली कील चुभने की दुर्घटना में बदल दिया। परंतु अगर इस चोर के बारे में बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था,
परंतु इसके कर्मों ने सिर्फ इसको केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। यह केवल आपके सत्कर्म और चोर की बुरे कर्म की वजह से ही संभव हो पाया। वस्तुतः मनुष्य अपना भाग्य निर्माता खुद ही होता है। फलस्वरूप अगर मनुष्य अच्छा कर्म करेगा तो परिणाम स्वरूप वह अपना अच्छा भाग्य पाएगा, और यदि वह बुरा कर्म करेगा तो परिणाम स्वरूप उसके भाग्य में बुरा ही लिखा जाएगा। स्त्री की प्रतिक्रिया तो जरूर होती है, परंतु उस प्रतिक्रिया से बचने की विधि भी सीखनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई का प्रभाव नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा कि दवाई खराब है। जैसे कि किसी ने आपको गाली दी और आप पर उस गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हंस का आगे निकल गए, तो वह गाली बेकार हो गई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य ही पैदा करनी चाहिए, जिससे आपको चिढ़ाना चाहे, जोश दिलाकर गिराना चाहे, निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेष करके मार्ग से भटकाना चाहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालना चाहे, परंतु आप इन सभी से अप्रभावित रहें। यहाँ पर भी आपके सत्कर्मों व परमात्मा की कृपा कार्य करती है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।